तो देखिए, एक साल पहले जो शिवसेना में हुआ वही आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में हुआ है। बिखरती हुई दिखाई दे रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस। दोनों गुट कह रहे हैं कि पक्ष उनका, अजीत दादा का दावा है कि राष्ट्रवादी पार्टी उनकी, वहीं शरद पवार की ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये उनके समर्थक कह रहे हैं। पुणे में एक कार्यकारिणी बैठक हुई है जहां पर बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता मौजूद है। साथ ही में अन्य कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है और वो शरद पवार इन्हें क्यों समर्थन दे रहे हैं। आप बताइए। ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। पवार साहब एक ऐसी विचारधारा के साथ देश में चल रहे हैं, राज्य में चल रहे हैं कि जहां पे सबको नेतृत्व मिलता है, जहां पे सबको इंसाफ मिलता है और देश की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, आज हमारे कई नेता अगर किसी अलग विचारधारा के साथ गए तो उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है। आज हम विचारधारा के, श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा था कि आपको युद्ध करना है, आपको विचारधारा के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना है। वही कार्यकर्ता हम सब पवार साहब के साथ खड़े हैं, एक विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस बीजेपी ने वादे किए थे, जिस बीजेपी ने यह कहा था कि हम सब सस्ता कर देंगे, ब्लैक मनी ले आएंगे, उन्होंने सब उल्टा किया है और एक ही तरीके के कि सनातन धर्म चलेगा, हिंदुत्व चलेगा, इसके खिलाफ जो है हम सब खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप जब कह रहे हैं कि एक विचारधारा के खिलाफ आप लड़ रहे हो या आप चल रहे हो, पर शरद पवार साहब खुद ने 2014 में कहा था कि वो भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार है। मैं बताता हूं, वो टाइम पे उन्होंने गिनती में, आंकड़े में प्रॉब्लम हो रही थी और राज्य में इमीडिएट इलेक्शन ना लगे, जवाबदारी को देखते हुए उन्होंने कहा, उसमें शामिल होने के लिए नहीं कहा था कि बाहर से पाठिंबा दूंगा क्योंकि राज्य को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए, बार बार इमीडिएट इलेक्शन नहीं लगनी चाहिए। इसलिए पवार साहब ने कभी भी अंदर से समर्थन नहीं दिया था। राज्य की जनता का पैसा है, क्योंकि पवार साहब हमेशा जनता के लिए सोचते हैं, राज्य के लिए सोचते हैं। आपको नहीं लगता कि अजीत दादा के साथ अन्याय हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में और इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया वो सही हो सकता है? देखिए, जो खुद अजीत दादा हमारे बहुत बड़े नेता थे, जो खुद एक नेता है, उसके ऊपर कोई अन्याय हो नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अन्याय हुआ है। जरूर पवार साहब हर किसी का हित ध्यान में रखते हुए, पार्टी का हित ध्यान में रखते हुए ही जो डिसीजन लेते हैं, जो भी वो डिसीजन लेते हैं। उन्होंने वैसे भी परसों एक मीटिंग बुलाई थी, थोड़ा सा अगर और रुक जाते तो शायद आज ये स्थिति जो हुई है ये नहीं देखने मिलती हमें। आप क्या कहेंगे, क्यों आप पवार साहब के साथ हो, क्यों आप अजीत दादा के साथ नहीं हो? ये देखो, जो 9 लोग गए हैं तो उनको पार्टी ने क्या दिया नहीं ऐसा हमको लगता नहीं। जो भी देना चाहिए था वो दिया। उनका कोई मजबूरी होगा, इसीलिए वो उधर गए। मजबूरी लगती है जो भी अभी देखो, हर एक जो सोशल काम करता है तो उसमें अभी ईडी पीछे लगाई दी तो उसका दिक्कत आ सकता है। यही अजीत दादा के साथ तकलीफ होगी क्या? सबको हो सकती है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उसके वजह से गए होंगे। आप नहीं जाएंगे कुछ दिनों बाद, इसकी क्या गारंटी? 100% गारंटी है। हम जो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, पवार साहब के विचारों से काम कर रहे हैं और पवार साहब का विचार जो है सब धर्मों को लेके भारत में काम कर रहे हैं, तो यही है, सच है। भाई, आप क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है, इसकी वजह क्या है कि शरद पवार के पीछे इतनी बड़ी संख्या में बहुत महिलाएं ऑडिटोरियम में दिखाई दी? क्यों महिला ने उनके पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब राजनीति का सोचा जाए तो महिला को कुछ स्थान नहीं था। आदरणीय पवार साहब के कारण ही महिला धोरण आ गया, उसमें 50% जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, वो महिलाओं के लिए मिला। महिलाओं को जो मान सम्मान नहीं था राजनीति में, वो पवार साहब के कारण मिला। तो जिस टाइम हमें उनकी जरूरत थी, उन्होंने हमारा साथ दिया। अब साहब को हमारी जरूरत है, तो हम सब महिलाएं कॉन्फिडेंस के साथ पवार साहब के साथ खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? अजीत दादा को अगर मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने तो खुशी होगी या नाराजगी? अभी अजीत दादा भी हमारे मंत्री है, उनको एक्चुअली मंत्री पद मिला तो हमको खुशी होगी, पर हम पवार साहब की विचारधारा पे चलने वाले हैं। हम हमेशा पवार साहब के साथ में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हमको जो आत्मसम्मान मिला है वो अभी तक के हम लोगों को नहीं मिला था किसी की वजह से। आज हम उनके वजह से आज हम पूरे बलबूते के साथ में यहाँ पे रुक गए हैं। हम पवार साहब के साथ में कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और जितना आज हम काम कर रहे थे उससे दोगुना चौगुना तरीके से हम काम करके उन पवार साहब को साथ में रह के पार्टी को आगे लेके आएंगे। इस उम्र में पवार साहब को भतीजे ने छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? एक बुजुर्ग है इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, या पवार साहब ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया? कैसा है कि एक तो पक्ष का फाउंडर साहब ही है, उनके पीछे फिर बाकी आए हैं, उनकी फैमिली आई है,
उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनको साहब को छोड़ना चाहिए। पर जो चित्र पहले दिखाई दिया उद्धव ठाकरे साहब के साथ जो हुआ, पहले ज्यादा लोग उद्धव ठाकरे के साहब के साथ थे, लेकिन जैसा समय बीतता गया आज पक्ष भी गया, चिन्ह भी गया, सब कुछ गया। अभी बहुत गिने चुने ही उद्धव ठाकरे साहब के साथ पदाधिकारी है। जनता है इसीलिए उद्धव ठाकरे जी का साथ जनता है और पवार साहब के साथ भी जनता है। क्या वोटिंग आज विधायक गए, इसका मतलब वोटर नहीं गए, मतदान तो उनको ही होगा ना, पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी को। ऐसे वोटर कहीं नहीं जाएंगे। पवार साहब एक ऐसा करिश्मा है महाराष्ट्र में, देश में, कि उनको किसी चिन्ह की, किसी पक्ष की जरूरत नहीं। वो जहाँ खड़े होते हैं वहां से राजनीति शुरू होती है, और हम युवा पीढ़ी उनके साथ हैं, तो उनको किसी पक्ष की भी जरूरत नहीं है। उनका सब कुछ भी खत्म हो जाए फिर भी वो अकेले पूरे राष्ट्रवादी दूसरा पक्ष खड़ा करके या कोई पक्ष चला के वो फिर से जीत सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आप क्यों हो पवार साहब के साथ? पवार साहब एक सेकुलर विचारधारा है, एक ताकत है, जिन्होंने राष्ट्रवादी के माध्यम से आज तक कितने कार्यकर्ता, कितने नेता तैयार किए हुए हैं। और उनकी ये जो हॉबी है, ये जो उन्होंने कार्यकर्ता लोग को जो ताकत दी है, उनके ज्यादा पर अन्याय नहीं हुआ। पवार साहब ने अन्याय नहीं किया, उन्हें कोई भी पद नहीं दिया। विरोधी पद उनके पास था, विरोधी पक्ष नेता थे वो, लेकिन संगठन में कोई पद नहीं था अब तक उनके पास। मुझे नहीं लगता कोई अन्याय हुआ है, क्योंकि अजीत दादा ये पक्ष के पवार साहब के इतने सर्वे सर्वा थे, उनको ये आगे ये पक्ष चलाने का था। आज उन्होंने ये जो आज भी उनके साथ है, ऐसे अजीत दादा का दावा है। उनका ही है कह रहे हो। वो हमारे नेता थे, पवार साहब भी नेता है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अलग हुए हैं ये। आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो हुआ है अभी वो थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन उसका कारण भी कुछ तो और होगा। इसका ईडी का कारण हो सकता है, ये और कोई ऐसे कारण, वैयक्तिक कारण भी हो सकते हैं, इसके वजह से ये ऐसी हालत हो गई। आपका नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर गौरी ढगे। आज की जो सडन स्थिति जो है महाराष्ट्र में, उसमें मैं आइडियल आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, पवार साहब हमारे हेड ऑफ द फैमिली है। अगर घर का बड़ा बेटा कुछ मन में अनबन लेके घर से बाहर निकल गया है तो हम सब उनके लिए छोटे बच्चों के तरह है, बाकी के बचे हुए फैमिली के बच्चों की तरह हम हमारे पिताजी का साथ छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो उसके मन में अनबन लेके, अगर अजीत दादा मन में अनबन लेके कुछ बाहर निकल गए तो वो अनबन मिट सकती है और वो वापस आ सकते। हम सब एक है, राष्ट्रवादी एक है। और पवार साहब जो है, शरद चंद्र जी पवार साहब जो है, वो साहेब जो है, ही जस्ट लाइक एन बैनियन ट्री। एंड अजीत दादा तो वो बैनियन ट्री के नीचे ही बड़े हुए हैं, पले बड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ये कोई गैर की बात नहीं, मजबूरी जैसी है। हाँ। भुजबल साहब ने पवार साहब को फोन करके बताया कि जा रहा हूं, दिल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मजबूरी है। पवार साहब ने खुद ये पत्रकार परिषद में बोला। नहीं, अभी देखो, भुजबल साहब जो बोल रहे हैं ना, तो उसका आंसर वही दे सकते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगाना भी इसी स्थिति में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि हम पवार साहब के साथ हैं, क्योंकि पवार साहब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो कोर रहता है वो सेकुलरिज्म रहता है। तो उसके लिए जो पवार साहब कर रहे हैं, संविधान के लिए, सेकुलरिज्म के, इसके लिए हम पवार साहब के साथ हैं। आप क्या कहेंगे, बताइए? हम साहब को नहीं छोड़ सकते। हमारी पहचान ये है, हम पूरा राष्ट्रवादी। देखिए, आप बताइए। हम साहू फुले अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। पवार साहब भी इस चीज को लेकर चल रहे हैं। पवार साहब से अगर कोई कार्यकर्ता, कोई आमदार, कोई कार्यकर्ता जो गए हैं वो नाराज है, तो पवार साहब ने पिछले 25 साल में उनको बहुत कुछ दिया है। उसके बावजूद भी अगर वो नाराज होते तो उनकी कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी हो सकती है, आप बताइए? क्या मजबूरी हो सकती है कि ये इतने सारे साहब आमदार विधायक को सबको मालूम है कि जो सरकार है वो किस प्रकार विरोधियों को दबाने के लिए कर रहा है। सार्वजनिक आपको क्या मिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में रहकर, अगर ये पूछा? मुझे पवार साहब का बहुत बड़ा प्रेम मिला है। आप जिस मजबूरी के बारे में पूछ रहे थे कि क्या मजबूरी है, तो हम सब कार्यकर्ताओं ने प्रण किया है कि वोट आउट करके जो ये मजबूरी क्रिएट कर रहा है हमारे परिवार में, उसको देश से, भाजपा को देश से बाहर करेंगे। ये हमारा प्रण है। आप भैया ने बोला वो एकदम करेक्ट है। ये सब एक दूसरों में झगड़ा लगाने के काम ही कर रहे हैं, और ये झगड़ा हम लोग तो सक्सेस नहीं होने देंगे। आप देखोगे आगे के 15 दिन में या 20 दिन में जो ये
झगड़ा लगाने का काम ये पूरी भाजपा और आरएसएस कर रही है ना। हमको जो संविधान जो मिला है, आगे साहब ने जो बोला है ना, वो संविधान के हिसाब से ही काम होगा और वैसे ही ये देश चलेगा। तो देखिए यहाँ पर शक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन स्त्री शक्ति बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कहना यही है कि शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को बनाया है, बहुत कुछ कार्यकर्ताओं को दिया है। जो नाराज है उनकी वजह कोई और हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रण लिया गया है कि एक साथ खड़े होंगे, डट के खड़े होंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। कैमरा के साथ आज तक।